पिछले भाग के अंत में हमने देखा था नेजा और आओबिंग अपने गांव को बचाते हुए स्वर्गीय बिजली की चपेट में आ जाते हैं। उनके शरीर जलकर नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ आत्माएं बचती हैं। लेकिन ये आत्माएं सिर्फ 7 दिन तक ही टिक सकती थीं। गुरु ताई अपने शिष्यों को यूं खत्म होते नहीं देख सकते। उन्होंने 7 रंगों वाले कमल की शक्ति से उनके लिए नए शरीर बनाने का प्रयास किया। गांव वाले भी मदद के लिए आगे आते हैं। नेजा अपने मन मुताबिक एक नया शरीर बना लेता है, एक असाधारण कृति। लेकिन कहानी यहीं से नया मोड़ लेती है। गांव में खबर आती है कि शेंगोंग पानी के नीचे की राक्षस सेना के साथ हमला करने वाला है। शुरू में लीडर लीजिंग को लगा ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जल्द ही पता चला यह तो पूरी सेना है। रक्षा के लिए लीजिंग ने अपनी सेना खड़ी की, लेकिन शेंगोंग ने जादुई ढाल को तोड़ने के लिए 3 ड्रैगन राजाओं को बुला लिया। गुरु ताई ढाल बचाने के लिए खुद को खतरे में डालते हैं। तभी आओबिंग अपनी शक्ति से बर्फ की दीवार खड़ी कर सबको बचा लेता है, लेकिन इतना ताकत लगाने से उसका नया शरीर टूट जाता है। आओबिंग मरने की कगार पर होता है। नेजा अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। वह गुरु ताई से उपाय मांगता है। तय होता है कि आओबिंग की आत्मा को अस्थायी रूप से नेजा के शरीर में रखा जाए। अब दोनों एक ही शरीर में हैं, पर असली मुसीबत यह थी आओबिंग को शरीर का नियंत्रण रखना होगा, वरना नेजा के अंदर की राक्षसी ऊर्जा बाहर आ सकती थी। आओबिंग को बचाने के लिए उन्हें चाहिए पवित्र जल, जो केवल स्वर्गीय परीक्षा जीतने पर मिलता है। नेजा और गुरु ताई कुलुन पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में ताई आओबिंग को ट्रेनिंग देते हैं कैसे नेजा के शरीर को चलाना है। लेकिन 2 आत्माओं का एक शरीर, यह इतना आसान नहीं था। ताई मजबूरी में एक नींद की दवा देते हैं ताकि नेजा सो जाए और आओबिंग पूरे शरीर पर नियंत्रण कर सके। कुलुन पर्वत पर महान जादूगर मास्टर जियान विलियंग उनका स्वागत करते हैं। परीक्षा आसान नहीं थी। नेजा को कई अजीब राक्षसों से भिड़ना पड़ता है। पहली चुनौती में एक उबिलाव जैसे राक्षस सामने आते हैं। नेजा को गुस्सा आता है कि वे उसे इग्नोर कर रहे हैं। आओबिंग ने शरीर का नियंत्रण लिया और अपनी शक्ति दिखाई। राक्षस डर गए और हमला कर बैठे। लेकिन समस्या ये थी कि नेजा की नींद की दवा गलती से राक्षस के खाने में गिर गई। नेजा बार बार कोशिश करता रहा कि दवा खा सके, और आखिरकार जब उसने दवा खाई, आओबिंग ने शरीर का नियंत्रण पाया और दोनों राक्षसों को हरा दिया। पहली परीक्षा पास। फिर उन्हें 12 अमर आत्माओं से मिलवाया गया। युद्ध की योजना बनी। कुछ लोगों को शक था कि ड्रैगन जनजाति धोखा दे सकती है, लेकिन मास्टर विलियंग को भरोसा था। इसी दौरान आओबिंग भावुक हो जाता है। वह रोकर कहता है, मुझे नेजा से जलन होती है क्योंकि उसके भाइयों का प्यार उसे मिला। मैं तो हमेशा अकेला रहा। नेजा को यह सुनकर दुख होता है। उसे अपनी किस्मत खुद बनाने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी परीक्षा शुरू होती है। नेजा जीतता है, लेकिन हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। गांव पर हमला हुआ और वो पूरी तरह तबाह हो चुका था। नेजा को लगा उसके माता पिता मर चुके हैं। उसके दिल में बदले की आग जल उठी। वो ड्रैगन जनजाति पर टूट पड़ा, गेट कीपरों को मार दिया। उसकी शक्ति देखकर मास्टर विलियंग प्रभावित हुए। उन्होंने नेजा को पवित्र जल दिया और उसे अपना दाहिना हाथ बना लिया। लेकिन असली सच तो अभी सामने आना बाकी था। जल्द ही पता चला गांव को ड्रैगन जनजाति ने नहीं, बल्कि खुद मास्टर जियान विलियंग और 3 ड्रैगन राजाओं ने तबाह किया था। उनका असली मकसद था नेजा और आओबिंग से क्रिस्टल निकालना और खुद सबसे ताकतवर बनना। नेजा और आओबिंग को पकड़कर एक कंटेनर में डाल दिया गया। उनके माता पिता भी बंधक थे। मास्टर ने नेजा को सौदा पेश किया, अगर चाहता है कि तेरे माता पिता जिंदा रहें तो तू खुद बलिदान दे। नेजा मानने ही वाला था, लेकिन उसकी माँ ने रोका। आंखों में आंसू लेकर बोली, कोई माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा उसके सामने मरे। माँ ने खुद बलिदान दिया और नेजा की असली शक्ति जाग उठी। नेजा और ओबिंग में मिलकर जादूगर और ड्रैगन राजाओं को चुनौती दी। ड्रैगन जनजाति भी साथ आई। कड़ा युद्ध हुआ। नेजा ने चतुराई से तीनों ड्रैगन राजाओं को आपस में लड़ा दिया। फिर ओबिंग के साथ मिलकर मास्टर जियान विलियंग पर हमला किया, लेकिन विलियंग बहुत ताकतवर था। आखिरकार वो हारने लगा और अपने अनुयायियों के साथ भाग गया। युद्ध के बाद ओबिंग में नेजा को ड्रैगन जनजाति में शामिल होने का निमंत्रण दिया, लेकिन नेजा ने कहा, अब मैं भागूंगा नहीं, मैं अपनी किस्मत का सामना करूंगा। दोनों ने एक दूसरे के फैसले का सम्मान किया। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, असल खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मास्टर विलियंग और भी बड़ी चालें चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी नेजा की कहानी। आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।